हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पेपर के बारे में, जो कि साइकोलॉजिकल पेपर है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2023 यानी पिछले साल का ये पेपर है साइकोलॉजिकल। और इस पेपर की यहाँ पर सीरीज़ ए रहेगी, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आंसर की हम डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की रहेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही है कि इस एंट्रेंस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 60 होते हैं और टाइम इसके लिए 70 मिनट्स दिए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। तो हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है और उसके बाद हम 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी क्रॉसेस बाउंड्रीज विद, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, डी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, साइकोलॉजी फॉल्स इन द डोमेन ऑफ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका भी यहाँ पर आंसर डी पार्ट रहेगा, यानी जिसका आंसर है पॉजिटिव साइंस। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, साइको एनालिसिस इज, तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्कूल इन साइकोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, इन साइकोलॉजी वो मोस्टली कैरी आउट, तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स। तो ये आपको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो हम प्योर साइंस में करते हैं, यहाँ पर यानी साइकोलॉजी में हम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी ERP स्टैंड्स फॉर, आपको यहाँ पर बताना है कि ERP का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। ERP का जो फुल फॉर्म है वो ए पार्ट है, यानी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, विच आर द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट है, रिलेटिंग इंफॉर्मेशन टू वन सेल्फ। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स सपोर्ट दैट इमोशनल टोन कैन इन्फ्लुएंस मेमोरी, तो यहाँ पर आपको रिसर्चर का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी तीनों रिसर्चर्स यहाँ पर इसके सपोर्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं, क्रिएटिविटी इज टू इंटेलिजेंस एज, क्रिएटिविटी का जो इंटेलिजेंस से रिलेशन है वो सेम रिलेशन वैसा ही है, जो कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसकी रिलेशन सेम एज वैसा ही है जैसे कि क्रिएटिविटी का रिलेशन इंटेलिजेंस से है? तो ये आपको पता होगा कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ये आपस में लिंक्ड नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होगी, या जो क्रिएटिविटी जिसके अंदर है वो ज़रूरी है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो डी पार्ट इसका सही आंसर है, यानी डिगिंग द होल एट अदर प्लेस इज टू डिगिंग द होल डीपर। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, द बुक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑथर्ड बाय, आपको बताना है कि किसने ये बुक लिखी है। तो आंसर है इसका डी पार्ट, यानी तीनों ये जो यहाँ पे नाम है ये उसके आथर है उस बुक के। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव सेल्फ, क्रिएटिव सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? इसका आंसर बी पार्ट है, एडलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज इज अ प्रोग्राम एसोसिएटेड विद, तो इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट है, यानी यूनिसेफ। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, द स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल गॉट सरप्राइज्ड टू सी देयर apparently strict teacher playing with kids in the nearby park demonstrators, यानी जब बच्चे देख रहे हैं कि स्ट्रिक्ट टीचर है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो इसका क्या मतलब है ये इसमें कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पर्सन परसेप्शन, यानी ये हर एक इंडिविजुअल की अलग परसेप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एन इंटेलिजेंट पर्सन गेट्स रिक्रूटेड इन एन इंस्टीट्यूट and his colleagues believe him to be the
favorite of the recruiter instead of appreciating his skills and expertise. This scenario is best explained by, यानी अगर कोई पर्सन है जिसको जॉब मिल रही है और उसके जो साथी हैं वो इसको अप्रिशिएट करने के बजाय, उसके स्किल को अप्रिशिएट करने के बजाय उसको ये बता रहे हैं कि आप रिक्रूटर के खास बंदे हैं, इसलिए आपको ये जॉब मिली है, बाकी आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, यानी उनको वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट है, यानी एट्रीब्यूशन थ्योरी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, टू पर्सन्स सी थ्रू द सेम विंडो, वन लुक्स टुवर्ड्स द स्काई एंड अदर गैजेस ऑन द थॉर्नर्स नियर बाई। दो बंदे एक ही विंडो से देख रहे हैं, तो एक जो बंदा है वो आसमान की तरफ देख रहा है और दूसरा बंदा सामने कांटों की झाड़ी की तरफ देख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये एटीट्यूड का फर्क है, यानी अपना अपना एटीट्यूड है। तो कौन किस चीज की तरफ अट्रैक्ट है, आकर्षक हो रहा है या किस चीज की तरफ देख रहा है, ये एटीट्यूड पर डिपेंड होता है। 15th क्वेश्चन, एग्रीशन कैन बी। तो 15 का आंसर क्या है, डी पार्ट है, ऑल ऑफ द एबो, यानी सारे इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 16 क्वेश्चन, इफ ए पावरफुल कंट्री इन्वेड्स ए पुअर कंट्री बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ फ्यू पॉलिसी मेकर्स ओनली इट डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इसका आंसर है ग्रुप थिंक, यानी एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप जो है उनकी सोच पे बेस्ड एक कंट्री ये डिसीजन लेती है कि वो किसी कंट्री पे, दूसरी कंट्री पे इन्वेड करते हैं। चूजिंग बिटवीन वर्किंग एट अ टॉक्सिक वर्कप्लेस और बीइंग अनएम्प्लॉयड डेमोन्स्ट्रेटेड। इसका आंसर बी पर है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर जो ये वर्ड हैं, ये सीरीज है, इसको कंप्लीट करना है। KILO LIMAMIKE। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ए पार्ट, नवंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग जीन्स हैज रेलेवेंस विद लीडरशिप क्वालिटीज। तो यहाँ पर आंसर जो है बी पार्ट, RS4950। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, which psychologist identified autocratic, democratic and laissez-faire leadership types। कौन साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप बताई थी। तो कर्ट लेविन, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा है। तो डी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स एबनॉर्मल बिहेवियर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से तीनों ऐसे हैं जो हमको शो करता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर। 23 क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव इम्बैलेंस इन डैश में लेड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। किस चीज़ में अगर इम्बैलेंस होगा तो उससे एबनॉर्मल बिहेवियर बनता है। ए पार्ट यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। द स्टेटमेंट, a person who has been subjected to trauma during childhood may experience OCD exemplifies। इसे क्या पता चलता है कि अगर किसी बंदे को बचपन में कोई हादसा आ गया है और उसको OCD हुआ है, तो इसका आंसर है ए पार्ट, साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, स्पेसिफिक फोबिया इन चिल्ड्रन में बी एक्सप्रेस्ड बाय। ऑल ऑफ द अबो, यानी सारे इसके सही आंसर है। कोई भी एक चीज़ वो कर सकता है अगर किसी बच्चे को फोबिया है। 26, द रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर मे बी डिश इन नेचर। डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबो इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, अनस्पेसिफाइड साइकोसिस इज represented as A part F29। 28 question, cyclothymia is also known as। C part इसका सही आंसर है bipolar third disorder। 29, which psychological test is used
to assess the symptoms of schizophrenia. तो डी पर इसका आंसर है all of the above यानी SAPS CAINS SANS। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। The drug sterline hydrochloride is used mostly for treatment of यानी कौन सी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज किया जाता है? ए पर इसका आंसर है डिप्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? ए पार्ट इसका आंसर है TMS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर। डी पर इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी इनमें से तीनों में ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज किया जा सकता है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चार में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। ए पर इसका सही आंसर है, बाकी सारे इसमें गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो एज यानी नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन ऐसा है जिसकी रिलेशन सेम वैसी है जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन की रिलेशन है प्रोबेबिलिटी करो के साथ। तो इसका आंसर ए पर है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज टू ROC करो। ROC करो का मतलब है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। 35 क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट फेमस केस स्टडी इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज दैट ऑफ। कौन सा केस स्टडी केस जो फेमस है? सी पार्ट है फिनीज गेज। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। The reliability of a test is expressed in terms of proportion of। ए पर इसका सही आंसर है ट्रू स्कोर वेरिएंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड स्कोर वेरिएंस। 37 question. A child using proper grammar while expressing anything is likely to be in pre-operational stage यानी बी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आफ्टर retirement from services falls in which of the following conflict? सी पर इसका आंसर है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 39 maintaining social order is a concept central to which of the following theories? कौन सी थ्योरीज का वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग? बी पार्ट यानी कोलबर्ग्स थ्योरी। 40 a teacher guides a student to have mastery over skills which the student otherwise cannot achieve easily. This statement signifies। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 41 RAS scores are to Z scores as कोवेरियंस इज टू कोरिलेशन। आपको पता है कि कोवेरियंस के बगैर कोरिलेशन हम देख ही नहीं सकते या निकाल ही नहीं सकते हैं। जब तक कि हमारे पास कोवेरियंस नहीं होगी दो वेरिएबल के बीच में तब तक कोरिलेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह से जेड स्क्वायर जो है वो RAS स्क्वायर पर बेस्ड होता है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट? किसको हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट? काइस स्क्वायर को ही बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इन चार में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? यहाँ पर बी पार्ट है मैन कैन समटाइम्स मिसलीड अ रिसर्चर। सही बात है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट? इनमें से कौन सा नॉट पैरामेट्रिक टेस्ट है यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसको बोलते हैं? सी पर इसका सही आंसर है क्रिस्कल वालिस टेस्ट। बाकी सारे पैरामेट्रिक है यानी टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक है, एनओ भी पैरामेट्रिक है और पेयर्ड टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। If a child is able to ask you about your well-being, he is likely to have achieved dash to some extent। सी पार्ट यानी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली कवर्ड इन अ हेल्थ बिलीफ मॉडल? नॉट कवर्ड जो कहा है यहाँ पे इसका आंसर डी पार्ट है परसीव्ड सोशल सपोर्ट।
47. Which country tops the list of happy countries in the world as per वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात की गई है कि 2022 में कौन सी कंट्री लिस्ट में टॉप पर है, यानी जिसको हैप्पीएस्ट कंट्री बोलते हैं। फिनलैंड इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन किसी भी साल में आ सकता है। 2023 के पेपर में 22 के बारे में पूछा गया है, और इस बार 24 का पेपर है तो 23 के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 में भी फिनलैंड ही लिस्ट के टॉप में है, और 23 में भी फिनलैंड ही टॉप लिस्ट में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48. Hannes Seeley, the proponent of general adaptation syndrome, had core specialization in the field of, तो इसका जो सही आंसर है ए पार्ट है, endocrinology. Endo 49. Which of the following exemplifies health enhancing behavior, तो इसका जो आंसर है डी पार्ट सही आंसर है, यानी ऑल ऑफ द above. क्वेश्चन नंबर 50. Who proposed the concept of positive organizational behavior? ए पार्ट इसका सही आंसर है फ्रेड ल्यूथेनस. नंबर 51. As per which therapy people are responsible for their behavior? ए पार्ट यानी reality therapy. 52 question. Psychologists establish relationship of trust with those with whom they work. This statement highlights the principle of, इसका आंसर ए पार्ट है, यानी fidelity and responsibility. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। A counselor must have dish for the client, तो all of the above इसका सही आंसर है, यानी empathy, genuineness, positive regard. 54. The technique mainly encompassed in family therapy is, ए पर इसका सही आंसर है interpersonal therapy. 55 देखते हैं. Frank Parsons, the proponent of vocational counseling, was educated at engineer. उसके बाद 56 देखते हैं. Who proposed the ERG theory of motivation? ERG का फुल फॉर्म है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. तो किसने ये दी है, आपको नाम बताना है. इसका सही आंसर है ए पार्ट एल्डरफर. उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पर. Among the following is not an organizational scientist. कौन नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पर. तो डी पार्ट इसका सही आंसर है. उसके बाद 58 देखते हैं. द बुक जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम असेसमेंट टू इंटरवेंशन इज ऑथर्ड बाय. सी पर इसका सही आंसर है पॉल स्पेक्टर. 59 देखते हैं. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम इज टू डैश लीडरशिप एज डैश इज टू कैरिस्मेटिक लीडरशिप. सी पर इसका सही आंसर है ट्रांजैक्शनल इंस्पिरेशनल लीडर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर, यानी फ्लैट भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, मैट्रिक्स टाइप भी हो सकता है. तो दोस्तों ये था साइकोलॉजिकल MA एंट्रेंस टेस्ट पेपर कश्मीर यूनिवर्सिटी. थैंक यू.